उधर सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर भड़क गए। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों विदेश दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो भारत में नेताओं को नंगवार गुजरे हैं। और आपको बता दें कि राहुल ने अमेरिका के बॉस्टन स्थित ब्राउन विश्वविद्यालय में भारत निर्वाचन आयोग की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का भी उल्लेख किया। राहुल के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति अब भारत की छवि को विदेश में धूमिल करने तक सीमित रह गई है। लोकतंत्र, संसद, न्यायपालिका, जांच एजेंसी और हिंदू संगठनों पर बार बार अशोभनीय टिप्पणी कर वो देश की प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंचा रहे हैं। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी को सत्ता वियोग ने इतना विचलित कर दिया है कि इनका उद्देश्य भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अब केवल भारत को हर मोर्चे पर कमजोर बताना और दिखाना रह गया? वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर एसबी प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब जब राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तब तब वो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की बदनामी करते हैं। अगर उनको तकलीफ महाराष्ट्र से है तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, उन्हें बात यहाँ कहनी चाहिए, लेकिन वो विदेश में जाकर भाषण दे रहे हैं। ये एक तरह से देश की तौहीन करना है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से बदल गया है। भीषण गर्मी अपना तेवर अप्रैल में ही दिखाने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है और ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में और इजाफा होगा। पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है, जिसकी वजह से यूपी वालों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गर्मी का कहर दिखाई देगा और इस दौरान 17 जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज शामिल है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक यूपी में तापमान में बढ़ने वाला है और इस दौरान अधिकतम तापमान अलग अलग जिलों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होगा। हालांकि 3 दिन बाद 24 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो सोमवार को यूपी का हमीरपुर सबसे गर्म जिला रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कानपुर में तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान आसमान साफ रहा और तेज सूर्य की किरणें लोगों को गर्मी का एहसास कराती रही। अब 22 अप्रैल से अगले दिन 3 दिनों तक आसमान से आग बरसने वाली है और इतना ही नहीं, कई जिलों में लू के थपेड़ों का भी असर दिखेगा, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। शाहजहांपुर में प्रसव के बाद एक शिक्षिका की मौत हो गई। इसके बाद लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। देर रात तक चले हंगामे के बाद किसी तरह पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पीके अग्रवाल, डॉक्टर दीपा सक्सेना और डॉक्टर पाठक समेत 4 डॉक्टरों पर रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। आईएम के प्रदेश अध्यक्ष समेत 4 डॉक्टरों पर रिपोर्ट भी दर्ज की है। आपको बता दें कि प्रसव के बाद यहां पर शिक्षिका की मौत हो गई और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही जो है वो उजागर होती नजर आई है।